नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। लेक सिटी प्रेस क्लब के बाहर हम लोग हैं और आपको बता दें कि पहली बार नवाचार करते हुए जो नवनियुक्त अध्यक्ष है कुलदीप जी गहलोत ने एक नवाचार यहां पर करा है। धार्मिक यात्रा पर आप समस्त प्रेस कर्मियों को लेके जा रहे हैं। ये जो है ये भाव कैसे आया और इसमें किन किन का सहयोग रहा? खैर, भाव तो शुरू से ही है। धर्म के प्रति सबकी आस्था होनी चाहिए और रहनी भी चाहिए, क्योंकि अभी पूरे देश में एक माहौल भी ऐसा बना हुआ है कि कहीं ना कहीं सनातन धर्म को जिंदा रखना है। तो उसी मार्ग पर चलते हुए और चूँकि संस्कार हमें जो मिले हुए हैं कि धर्म के लिए हम लोग कुछ ना कुछ करें, तो पहली बार मेरे भी मन में ये विचार आया कि प्रेस क्लब की ओर से आज दिन पहले भी कभी भी कोई भी इस तरह की यात्रा नहीं की गई। हालांकि कई कार्यक्रम हमारे किए जाते हैं, जिसमें प्रमुख कार्यक्रम हमारा 26 जनवरी को रहता है, जिसमें पारिवारिक कार्यक्रम रहता है। उसके बाद में एक होली स्नेह मिलन का कार्यक्रम है। तो ये 2-3 कार्यक्रम ही प्रेस क्लब की ओर से आयोजित किए जाते थे। तो इस बार मैंने मन बनाया, मैंने कहा क्यों ना इस बीच अभी श्री काली कल्याण धाम और पोलो ग्रुप्स की ओर से यात्रा को लेकर बसें संचालित की जा रही थी। इसे लेकर मन में मेरे विचार आया क्यों ना हेमंत जी से बात की जाए जी। और हेमंत जी से बात करने के बाद में मैंने हेमंत जी से निवेदन किया। मैंने कहा हेमंत जी हमारे पत्रकार साथी हैं, करीब 150 पत्रकार जो उदयपुर में अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं, तो क्यों ना उनको भी एक यात्रा पे ले जाया जाए जी। तो उनसे जब बात की तो उन्होंने पहली बार में ये कहा कि बिल्कुल मेरी तरफ से आपको 2 बसें यात्रा के लिए मिल जाएगी। पर शादी का सीज़न चल रहा है और काफ़ी पत्रकार वहाँ व्यस्त हैं, तो इस वजह से एक बस जो है वो पूरी हमारी भरी और करीब 56 से 57 लोग जी हम लोग इस बस में पत्रकार साथी जो हैं वो सभी पत्रकार साथी सफ़र करेंगे। और इसके लिए मैं पोलो ग्रुप और हेमंत जी का दोनों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमें इस प्रकार का सहयोग किया। और हमारे बीच में आदरणीय ग्रामीण विधायक फूल सिंह जी मीणा साहब, भाजपा जिला अध्यक्ष गजपाल सिंह जी राठौड़ साहब, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बड़े भाई फतेह सिंह जी राठौड़ साहब, हमारे नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष रंजीत जी दिक्पाल साहब, हेमंत जी और सभी लोग पधारे हैं। और हम सबको मतलब सभी पत्रकार इतने खुश हैं कि इस तरह का जो आयोजन हो रहा है और पहली बार ये जो यात्रा जारी है उसके लिए सभी लोग पूरे मन से सबको धन्यवाद दे रहे हैं कि ऐसी यात्राओं को और भी आगे आयोजन हो। हालांकि इसी बीच हमारे ग्रुपों में चर्चा चली कि इस बस का मुड़ाव जो है वो प्रयागराज की तरफ कर लिया जाए जी। तो मैंने कहा अभी फ़िलहाल एक बार यही दर्शन करते हैं, प्रयागराज के लिए और कभी प्रयास करेंगे। तो आप सभी का आभार। तो आप सब लोगों ने हमें जो सहयोग किया है और आपका जो स्नेह हमें मिला है उसके लिए आप सबका जी। तो गजपाल सिंह जी राठौड़ भी हमारे साथ हैं। जिस तरह से पत्रकारों की ये जो जत्था यहाँ से रवाना हो रहा है उसको आप भी शुभकामनाएं देने आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? और इस तरह की जो धार्मिक यात्रा है वो कितनी ज़रूरी है समाज के लिए? देखिए, एक मेरे को लगा आज कि एक तो महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है और दूसरा जो महाकुंभ जैसा दृश्य मेरे को आज यहाँ नजर आया जी। और ये तो उदयपुर के 30 साल एक राजनीतिक जीवन में मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। सारे पत्रकार बंधु दिन रात मेहनत करते हैं, चाहे सामाजिक सरोकार का विषय हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, समय समय पर ये मांग उठाते रहे। लेकिन अपने व्यस्त जीवन के अंदर पत्रकारों की बहुत व्यवस्था रहती है। जो पहले सामूहिकता का भाव था उससे और अधिक सामूहिकता भाव पैदा होगा। और मैं आज के दिन धन्यवाद देता हूँ भाई हेमंत जी का। हमारे मन जी है, कहते हैं कि जब ऐसे धर्म के ऊपर कोई खर्च करता था भगवान उसको और दुगुना धन देता है। और आज ये सारे लोग आए एक परिवार के रूप में यहाँ जाएंगे। और इन्होंने कुलदीप जी ने ठीक कहा कि सनातन संस्कृति का द्योतक आप सब लोग हो जी। निश्चित तौर से मैं मेरी ओर से, शहर की जनता की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, मंगल कामना करता हूं जी। मीणा साहब, आप बताएं कि इस तरह की धार्मिक यात्राएं जो होती है वो समाज में कितनी ज़रूरी है और आज के परिप्रेक्ष्य में कितने महत्वपूर्ण स्थान रखती है? वास्तव में ऐसी धार्मिक यात्रा के अंदर जाने से एक तो नया ऊर्जा अपने शरीर में आती है और वहाँ पर जाने में मन के अंदर जो यहाँ पर कहीं न कहीं हमारा मन उदास हो जाता है, तो यात्रा से एक बिल्कुल ही कचरा साफ हो जाता है और नई ऊर्जा से उनको नया जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। मैं तो ऐसा नवाचार के लिए कुलदीप जी जो अध्यक्ष है इस प्रेस क्लब का, तो उनको धन्यवाद देता हूं। और हमारे दानदाता जो हेमंत जी जोशी जी और उनकी टीम ने जो सहयोग किया
उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि पत्रकारों को, भाई और बहनों को समय बिल्कुल नहीं मिलता है। शायद रात को भी कोई खबर आ जाए तो रात को 12-1 बजे जैसे हम दौड़ते हैं वैसे ही हमारे पत्रकार भाई भी दौड़ते हैं। फिर भी यह 2 दिन की यात्रा और 3 दिन की यात्रा में ये जा रहे हैं, बड़ी हिम्मत करके जा रहे हैं। इनकी यात्रा मंगलमय हो और पुनः दोबारा जल्दी यात्रा हो, ऐसी कामना करता हूँ। जी, तो एक बार हेमंत जी जोशी का हम भी धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि हम भी पत्रकार हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जिस तरह से यहाँ पर पत्रकारों को एकजुट कर कर यात्रा पर यहाँ भेज रहे हैं, उसमें आप प्रायोजक आप बने हैं। आप बताएं कि धार्मिक यात्राओं को कितनी महत्ती जगह दी गई हमारे समाज के अंदर। देखिए मयूर जी, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है तो सबको आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा। और आज जो ये पहल लेक सिटी प्रेस क्लब ने की है कि सब पत्रकार मिलकर आज एक धार्मिक यात्रा में जा रहे हैं, तो ना तो मेरी कोई हैसियत है ना पोलो ग्रुप की हैसियत है इनको भेजने की। इनको बुलाने वाले श्याम है और जी समझ गए। तो मैं इन सभी भैया बंधुओं से ये निवेदन करता हूँ कि आपका कैमरा और कलम एक तरफ रख के आप भक्त बन के जाइए और वहाँ यात्रा का आनंद लीजिए। तो 3 भाड़ के दान ये हारे के सहारे बस। और चौथा स्तंभ, जैसे गजपाल साहब ने कहा था कि मीडिया जो है चौथा स्तंभ है, तो उसी के तहत आप सनातन को आगे बढ़ाइए। और आगे भी जब भी प्रेस क्लब निवेदन करेगा जैसे काली गणना शक्तिपीठ से, पोलो ग्रुप से, तो हमेशा आपके लिए हम तत्पर खड़े रहेंगे। तो फतेह सिंह जी राठौड़ हमारे साथ हैं। आप बताएं सर, जिस तरह से पत्रकार साथी आज रवाना हो रहे हैं, पूरा जत्था रवाना हो रहा है खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए, मन कितना प्रफुल्लित है? बहुत ही खुशी हो रही है कि आज पहली बार जिस तरह से भाई हमारे प्रेस सिटी क्लब के जो अध्यक्ष है कुलदीप जी के नेतृत्व में पत्रकार का जो जिन और माहौल आप देखो, जिस तरह से पूरे देश में आज प्रयागराज को ले लो, आज जिस तरह से उदयपुर शहर के जो पत्रकार बंधु सभी यात्रा पर जा रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं पूरे उदयपुर शहर की जनता की तरफ से, पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से और हम सब की तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो आपकी यात्रा मंगलमय हो। साथ ही में पोलो ग्रुप के अजय जी भी हमारे साथ हैं। आप भी कहीं ना कहीं आपका भी योगदान रहा है इस पूरी बस को और जत्थे को रवाना करने में। सबसे पहले आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो क्या है, हमारे जो गुरुजी ने जो आदेश दिया हमने उसको पूरा कर रहे हैं। और ये तो खाटू श्याम जी की छोटी सी सेवा है कि हम आप लोगों को वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। आगे भी कोई चीज़ की आपकी होगी तो आप हमें बेझिझक बताइए, हम उसको भी पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो डायलॉग नहीं हो, जो जिया जी कहेंगे वो करूंगा, जो गुरु जी कहेंगे वो करूंगा। वही होगा हमेशा, जो भी ये उनका आदेश होगा वो पूरा होगा। वही हमेशा पूरा होगा। अजय जी पोरवाल साहब हमारे साथ हैं। पोरवाल साहब, आप बताएं कि जिस तरह से आप क्योंकि प्रेस क्लब से लंबे समय से जुड़े हुए भी हैं, इस तरह का नवाचार यहाँ पर हो रहा है, मन कितना प्रफुल्लित है आपका? बहुत ज़बरदस्त प्रफुल्लित है। और जिस ढंग से धार्मिक यात्रा प्रेस क्लब की तरफ से आयोजित की जा रही है, इस तरह की शायद मैं 25-30 साल से इस प्रेस क्लब में जुड़ा हूँ, पहली बार इस तरह से हो रही है। और इस तरह की यात्राएं हमारे अध्यक्ष जी को कहेंगे कि आगे भी करते रहें। जी, तो हरदिल अजीज रणजीत जी दिग्पाल भी हमारे साथ हैं। आप बताएं कि युवा हैं और जिस तरह से आज के परिप्रेक्ष्य में धार्मिक यात्राओं को काफ़ी महत्व दिया जा रहा है और बिल्कुल तीर्थ का समय भी चल रहा है, प्रयागराज में तीर्थ चल रहा है, उसी के तहत आज उदयपुर के पत्रकार साथी जो हैं वो खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। मन कितना प्रफुल्लित है और क्या मंगल कामनाएं देंगे इनको? 100% मैं व्यक्तिगत बात करूं कि इस व्यस्तम जीवन में से यदि आप लोग जो कि सुबह से लेकर शाम तक पत्रकारिता में आपके जगत में आप लोग व्यस्त रहते हैं और बावजूद उसके अगर व्यक्तिगत और धार्मिक यात्रा के लिए आपने समय निकाला तो उसके लिए सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, वरिष्ठ जनों ने बताया है। मैं मेरी और पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से आप सभी पत्रकार बंधुओं को आपकी इस यात्रा के लिए मंगलमय शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी आपका प्रेस क्लब इसी तरह की धार्मिक यात्राएं और ऐसे सभी कार्य करें जिससे एकजुटता दिखाई दे। जय हिंद, जय भारत। जी, और हमारे संपादक साहब जो कि पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं प्रेस क्लब के, सर इस तरह का नवाचार यहाँ पर हुआ है, आपका मन कितना प्रफुल्लित है और सारे जो जत्था पूरा जा रहा है उनको क्या मंगल कामना देंगे? देखिए, ये बहुत खुशी की बात है कि पहली बार ही उदयपुर में पत्रकार जगत का जो क्लब है लेक सिटी प्रेस क्लब, वह धार्मिक यात्रा के लिए निकल रहा है। वरना विधानसभा देखने के लिए, विधानसभा की जो प्रश्नावली जानने के लिए या संसद देखने के लिए लोग जाया करते थे, पत्रकार लोग जाया करते थे और ये सिलसिला लगातार चलता रहा। पहली बार
बार धार्मिक यात्रा के लिए अगर प्रेस क्लब जा रहा है तो ये कह सकते हैं उदयपुर लेक सिटी प्रेस क्लब के लिए एक छोटा महाकुंभ है जो सालासर बालाजी और खाटू श्याम जी होके जाएगा। मैं भाई डॉक्टर हेमंत जी जोशी और जो भी साथ में जो प्रायोजक हैं वो लेके जा रहे हैं, उनको साधुवाद दूंगा। और आज जो यहाँ पर सभी लोग आए हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े अध्यक्ष गजपाल जी राठौड़ साहब, विधायक जी हमारे फूल सिंह जी मीणा, भाई रंजीत जी दिग्पाल और सभी का मैं साधुवाद दूंगा। कांग्रेस से फतेह सिंह जी राठौड़ साहब हैं। और मैं चाहूँगा कि उदयपुर न्यूज़ अपनी तरफ से सारे ही जो जाने वाला जत्था है उनके लिए उपरना और पगड़ी लेके आया है, तो मैं चाहूँगा जितने भी अतिथि हैं वो उपरना और पगड़ी पहना के उन सारे ही साथियों को इस तरह से विदा करें कि ये धार्मिक यात्रा की जय खाटू श्याम जी की, जय सालासर बालाजी की। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।